ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगर शहरात श्रीकांत शिंदे यांचा शनिवारी जनता दरबार होता. यावेळी शहरातील भाजप आमदार कुमार ऐलानी, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, प्रकाश माखीजा, प्रशांत पाटील, राजेश वधाऱ्या, अजित लबाना यांच्यासह टीओके प्रमुख ओमी कलानी, कमलेश निकम यांनी भेट घेतली. यानंतर भाजप आणि टी.ओ. यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या झाल्या. बघूया काय म्हटले भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी. निवेदन देखिए, खासदार साहब से विशेष रूप से जब थाना में हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जब से आप निर्वाचित हुए हैं उल्लासनगर आपको इंतज़ार कर रहा है आपका दर्शन पाने के लिए, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 17 तारीख को मैं उल्लासनगर में आऊँगा और उल्लासनगर के मतदाताओं ने भर भर के खासदार को निर्वाचित किया, तो उसके बदले में आज जितनी भी हमने बातें करी वह उन्होंने मानी। और हमें खुशी है कि इसमें जो हमारे विरोधी हैं, जो श्रीकांत शिंदे जी को तो एक बहुत बड़ा योद्धा काम का बताते हैं, लेकिन कुमार ऐलानी को बताते हैं बिल्कुल काम नहीं किया। वह दोस्ती का गठबंधन अभी यहाँ भी दिखा हमें, तो उनकी पोजीशन बहुत ही दयनीय हो गई है। उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ श्रीकांत शिंदे हैं, दूसरी तरफ कुमार ऐलानी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक मजबूत गठबंधन है और उसमें उनको ये राह नहीं मिल रही है कि किसका हम लोग समर्थन करें और किसका हम विरोध करें। इसलिए ऐसे जिनके पास रास्ता नहीं होता, जनता भी उनको पूरी तरह से नकार देती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से हमारे खासदार ने उल्लासनगर 141 से 54,000 वोटों की लीड ली, वही लीड भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा अपनी लीड बरकरार रखेगा। जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है, मजबूत युति है, और आए दिनों जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, बहनों के पास जो 3-3 हज़ार आने शुरू हुए हैं, उसका असर भी यहाँ पर जोरदार है। और बाकी मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि पप्पू कलानी जी जो दर दर भटकते हैं ओमी कलानी जी को आमदार करने के लिए, उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार असशक्त है, वह बीमार है इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कलानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। प्रदीप जी, आज खासदार साहब के साथ एक बैठक हुई है, कुछ ठेकेदारों द्वारा काम नहीं किया जा रहा है पर उनको ब्लैकलिस्ट करने का आश्वासन दिया है। कौन कौन है उसमें ठेकेदार? देखिए, ये प्रशासकीय काम है। प्रशासक हमारे जो हैं आयुक्त महोदय हैं, MMRDA के आयुक्त हैं, उसके सिटी इंजीनियर हैं। उन्होंने गुण और अवगुण के आधार पर जिसने काम किया उसको आगे भी काम देना चाहिए, जो काम नहीं कर रहा है उसको काली सूची में डालना चाहिए। इसकी ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं है, ये आपको प्रशासन ही बता सकता है। प्रदीप जी, काफी समय पहले आप एक 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने वाले थे। बिल्कुल, मैंने वो 100 करोड़ का भांडाफोड़ किया। मैंने प्रशासन के पास, आयुक्त के पास 4 महीने से वो फाइल दी हुई है, उसकी सुनवाई मुझे नहीं मिल रही है। मैंने आज खासदार को सुनवाई देने के लिए कहा, 2 दिन पहले उन्होंने आयुक्त को बोला है कि उसकी सुनवाई दो। जब तक मैं वो सिद्ध नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर ये हमेशा रहेगा कि मैंने जो 100 करोड़ की बात करी है वो मैं सिद्ध करूंगा, तभी मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैंने इल्जाम लगाया वो सही लगाया है। जनता क्या समझे, कब तक आप रिजल्ट देंगे? देखिए, जब तक हम तो आज सत्ता में हैं, हमारे पास केवल एक काम नहीं होता, हमारे पास योजनाएं लोगों तक पहुंचानी होती है, संगठन चलाना होता है यह, लेकिन साथ ही साथ जो घोटाले हुए हैं उसका भी पूरी तरह से हमको काम करना पड़ता है। मैंने आज तक 6 पत्र दे चुका हूं, उसके लिए मेरे को हियरिंग 1 मिली है, उसके बाद तारीख के ऊपर तारीख मिल रही है। इस बात का मुझे दुख है। मैं आशा करता हूं कि उसकी जल्दी मुझे तारीख मिलेगी और वो 100 करोड़ का केवल घोटाला उजागर ही नहीं होगा, जिसने किया है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। यावर ओमी कलानी यांनी थेट प्रदीप रामचंदानी यांनी उत्तर दिले. बघूया काय म्हटले ओमी कलानी.
लोकसभा चुनाव में आपने दोस्ती के गठबंधन में उनको सपोर्ट किया था जी। तो अभी आने वाले विधानसभा में आप खासदार जी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैंने डे 1 पे मैंने सभी को ये बोला था कि मैंने जो भी डिसीजन लिया, दोस्ती में डिसीजन लिया है, उसमें उनसे मैंने कोई भी मदद नहीं मांगी है। और इवन अदरवाइज टेक्निकली लीगली जो उनका जो युति है वो चाहे ना चाहे भी वो मुझे मदद नहीं कर पाएंगे और ना ही मेरी कोई ऐसी अपेक्षा है। तभी शहर के विकास के लिए आपने कुछ उनसे मांग की है? जी हाँ, आज ही जो मीटिंग था मेरा, वो हमने जो शहर के मैनिफेस्टो टीओके के हमने जो दिए थे खासदार इलेक्शन में, वो मैनिफेस्टो में जो कुछ मांग हमने रखी थी, उस विषय में आज हमारा मुलाकात था। जरा खुल के बताएंगे क्या क्या मांग आपने उनसे की? देखिए, 2-3 मांग थे जो हमने जाहिर किए थे उस टाइम पे, जैसे एक कब्रिस्तान का विषय हुआ और 2-3 ऐसे विषय हैं जो हमने उनको डिमांड किए थे। और उसके अलावा भी काफ़ी जो हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स है, अभी ऐसा जो रुझान जो दिख रहा है वो दिवाली के बाद इलेक्शन लगने का चांस दिख रहा है। तो जो बीच का जो समय है हमारे शहर में, हम जो कुछ भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कर सकेंगे हम वो कोशिश कर रहे हैं। और उसके बेस पे उनको जमानत मिली हुई है और वो बाहर दूर है, तो अगर वो आपका प्रचार करेंगे तो हम उनको फिर से अंदर भेजने की तैयारी करेंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं तो ये बोलूँगा कि एक चोर कैरेक्टर का आदमी पप्पू कलानी के ऊपर टिप्पणी करे और हमारा शहर वो सुने, ऐसा वो अभी टाइम रहा नहीं है। वो खुद एक चोर है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के मशहूर चोर हैं जो एक फाइल चोरी किया था। दूसरी बात ये, अगर धमकी देना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए हम कलानी है, हम कोई वो जेल वेल से डरने वालों में से नहीं है। उल्टा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे मेरे आमदार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक मुझे सिंपैथी में घर बैठ के वोट देंगे। थैंक यू। ओमी कलानी जी ने आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी की मुलाकात की और उल्लासनगर के विकास के ऊपर सकारात्मक चर्चा, फंड्स और धोखादायक इमारतों के ऊपर निर्णय होना चाहिए, उल्लासनगर के पानी की समस्याओं को हल होना चाहिए, उल्लासनगर की सुरक्षाओं के विषय के ऊपर हमने संबंधित उनके लिए सभी जानकारी भी दी ओमी कलानी जी ने। और आने वाले दिनों में उन्होंने सकारात्मक चर्चा करके शहर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। अभी आपने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, उनको सपोर्ट किया था, तो अभी आने वाली विधानसभा में आपने उनसे कुछ मांग की है क्या? देखिए, हमने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन को ओमी कलानी जी ने, खासदार महोदय जी को बहुत अच्छे तरीके से, हमारे सभी नगर सेवक, सभी लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कलानी के समर्थकों ने इस बार दोस्ती के गठबंधन निभाया था। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हो आने वाले दिनों में देखो होता है क्या। अभी प्रदीप रामचंद्रन जी ने एक बाइट दिया, उसमें कहा कि पप्पू कलानी जी बीमार है इसलिए उनको जामीन हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से ओमी कलानी का प्रचार कर रहे हैं उसके कारण हम लोग कोर्ट में जाने वाले, तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार हो चुका आदमी है और मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उल्लासनगर की राजनीति के जो आसार दिख रहे हैं, उल्लासनगर की जो आम जनता है वो कलानी परिवार के साथ में है। और प्रदीप रामचंदानी जो कह रहे हैं वो झूठे वादे करके जो लोगों को फंसाना चाहते हैं। पप्पू कलानी स्ट्रांग है, पप्पू कलानी की तबीयत ठीक है और स्टार प्रचारक और मार्गदर्शक के तौर पर पप्पू कलानी जी काम कर रहे हैं। ओमी कलानी जी को चुनाव जीतना कोई रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। और लोकसभा में हम आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में थे, विधानसभा में देखिए होता है क्या। यामुळे पुन्हा एकदा कलानी आणि रामचंदानी यांच्यात वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।